नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए आज देखते हैं आज की नई करंट अफेयर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में ज्ञानप्पना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए आप लोग, हाल ही में ज्ञानप्पना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है वी मधुसूदनन नायर, दूसरा ऑप्शन है थुजुथु रामानुजन एजुथचन, तीसरा ऑप्शन है कुंचन नाम्बियार और चौथा ऑप्शन है इरमियन थम्पी। बताइए आप लोग कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लोग बता देता हूँ कि यहाँ पर पहला आंसर सही है वी मधुसूदन नायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, वी मधुसूदन नायर। वी मधुसूदन नायर यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला आंसर एकदम राइट है। आइए देखते हैं इन सभी लोगों के बारे में। थुजुथु रामानुजन एजुथचन मलयालम भाषा का जनक बोले जाते हैं। वहीं वी मधुसूदन नायर भारतीय कवि और मलयालम साहित्य के आलोचक हैं। ज्ञानप्पना पुरस्कार गुरुवायूर देवसोम द्वारा स्थापित है। गुरुवायूर देवसोम एक हिंदू मंदिर जो भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित है, जो कि हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने महिला प्रीमियर लीग WPL, महिला प्रीमियर लीग यहाँ पर वोमेन प्रीमियर लीग है। जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके से वोमेन प्रीमियर लीग होती है। वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग। तो IPL की तर्ज पे वुमेन प्रीमियर लीग को शुरू किया गया था। तो उसका शीर्षक प्रायोजन अधिकार यानी जो स्पॉन्सर है, शीर्षक प्रायोजन को स्पॉन्सर बोलते हैं। तो स्पॉन्सर का अधिकार कब तक प्राप्त किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर बतानी है कि कब तक प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है टाटा समूह 2027, ऑप्शन दूसरा है वीवो 2025, ऑप्शन तीसरा है एप्पल 2030 और ऑप्शन चौथा है सैमसंग 2028। यहाँ पर 2027 और 2025 जो ये लिखे हुए दिख रहे हैं, ये आपको वर्ष दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2027 तक स्पॉन्सरशिप महिला प्रीमियर लीग की इन सभी कंपनियों के पास में रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसको मिला हुआ है? टाटा समूह को मिला हुआ है 2027 तक। 2027 तक टाटा समूह यहाँ पर रहने वाला है। आइए देखते हैं टाटा समूह के बारे में थोड़ा सा। तो टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक भी है और टाटा समूह की स्थापना कब हुई थी? 1868 में मुंबई में हुई थी। और टाटा समूह के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। और टाटा समूह का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर कहाँ पे है? मुंबई में है। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता का निधन हो गया है? नंदमुरी तारक रत्न, दूसरा ऑप्शन है OP कोहली, तीसरा ऑप्शन है सुबी सुरेश, चौथा ऑप्शन है BR सुब्रमण्यम। बताइए आप सभी लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सुबी सुरेश। क्योंकि कल हमने जब करंट अफेयर पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि नंदमुरी तारक रत्न, OP कोहली और VR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर VR जो सुब्रमण्यम है इनको CEO बनाया गया है। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किस चीज़ का? नीति आयोग का। नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। और उसी तरीके से जो OP कोहली है यहाँ पर, ये गवर्नर थे गुजरात के, पूर्व गवर्नर थे गुजरात के, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इसी तरीके से जो नंदमुरी तारक रत्न थे, नंदमुरी तारक रत्न, तो वो तेलुगु अभिनेता और राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मैंने कल वाली क्लास में बताया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है श्री विक्रमादित्य सिंह खींची,
और दूसरा ऑप्शन है अरविंद पनघड़िया, तीसरा ऑप्शन है अशोक अरोड़ा, चौथा ऑप्शन है मीनाक्षी गुप्ता। मीनाक्षी गुप्ता, बताइए आप लोग कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, असल में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो है वो काफ़ी घाटे में चल रही है, बहुत काफ़ी लंबे समय से। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जो ओनर हैं, ओनर का मतलब जो उसकी जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई है, उस व्यक्ति को सलाह देने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए आरबीआई ने एक अपने व्यक्ति को जिसको वो अच्छा मानते हैं, उनको जो है सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं। तो ये यहाँ पर वो व्यक्ति हैं श्री विक्रमादित्य सिंह खींची। श्री विक्रमादित्य सिंह खींची को मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में, और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में, और गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उप गवर्नर, उप गवर्नर कौन कौन से हैं। श्री महेश कुमार जैन, श्री एम.डी. पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रविशंकर। दोस्तों, आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन सा एक उप गवर्नर नहीं है। तो इसलिए इन चारों गवर्नर, उप गवर्नर के नाम याद करना जरूरी है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर होता है आरबीआई के अंदर। रिलायंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि रिलायंस की जो स्थापना हुई थी आरआईएल, वो 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी और मुख्यालय है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 22 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 21 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 23 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 20 फरवरी। बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। कल वाली क्लास में भी हमने विश्व चिंतन दिवस को कवर किया था, इस वजह से आज मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। विश्व चिंतन दिवस सिंपली याद रखना है आप लोगों को कि 22 फरवरी को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 18 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान, ऑप्शन 2 लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन 4 मुंबई महाराष्ट्र। बताइए 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की जा रही है। तो ये आयोजित की जा रही है दोस्तों जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं थोड़ा विश्व सुरक्षा कांग्रेस के संबंधित अदर जानकारी। आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, दोस्तों ये चीज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, इन दोनों के सहयोग से 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किस किस के सहयोग से हो रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी। 18वां संस्करण का जो विषय है, 18वें संस्करण का विषय क्या है, रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि। आरपीएफ के महानिदेशक हैं संजय चंदर और अंतर्राष्ट्रीय यूआईसी सुरक्षा मंच के अध्यक्ष भी संजय चंदर हैं। यूआईसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। और यह एक पेशेवर संघ है जो 1922 में से अस्तित्व में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक ऐसी फ्यूचर सिटी का निर्माण किया जा रहा है जिसका दावा है कि पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। उस हाईटेक सिटी का निर्माण किस देश में व किस नाम से किया जा रहा है, ये बताना है दोस्तों, किस नाम से किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है न्यू मुरब्बा सिटी सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है न्यू रेड लाइट सिटी संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है पॉक्स सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है मारियाना लैंड ऑफ ईरान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू मुरब्बा सिटी सऊदी अरब। खास बात इस शहर की ये है कि ये दुनिया का सबसे महंगा शहर होगा और ये शहरी रहन सहन में एक क्रांति ला देगा। शहर के बीचों बीच में एक मुकाब नाम की इमारत भी बनाई जाएगी जो मुकेश अंबानी के एंटीला बिल्डिंग से
2 गुने से ज़्यादा यानी 400 मीटर ऊंची होगी, जबकि एंटीला की ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 173 मीटर ही है। तो समझ सकते हैं दोस्तों ये कितनी ऊंची बिल्डिंग हो सकती है। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनका नाम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन दूसरा है 21 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 23 फरवरी, चौथा ऑप्शन 19 फरवरी। बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल। इनके जन्म दिवस को मनाने के लिए ही विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर 6% से घटकर इंड रॉ ने कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 5.9%, दूसरा ऑप्शन है 5.8%, तीसरा ऑप्शन है 5.7%, चौथा ऑप्शन है 5.6%। बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा? क्या सही आंसर होगा बताइए? तो मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 5.9%, 5.9% होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के अनुसार, यानी जो आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया था कि 2024 में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, तो वो प्रेडिक्शन किया था 6.4% की इंडिया की जो जीडीपी है वो 2024 में 6.4% के हिसाब से बढ़ेगी। इंड रॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि ये है इंडिया रेटिंग्स, यानी एक प्रकार की ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कि रेट करती है, अपने अपने अनुमान व्यक्त करती है कि इस पर्टिकुलर देश की कितनी ग्रोथ होगी या किस हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये हमारी स्वदेशी एक कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम है इंड रॉ, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रेटिंग्स। आप लोग रेटिंग्स का मतलब समझ गए होंगे कि रेटिंग्स एक हिसाब से एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए रेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप दोस्तों बैंक वगैरह में लोन लेने जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग आपका देखा जाता है, सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं। तो यदि वो स्कोर आपका सही नहीं होगा तो आपको लोन मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने अपने देश की कंपनियां जो है अपने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को भी प्रिडिक्ट करती हैं कि कितनी किस हिसाब से इस देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2023 का मालाबार नौसेना अभ्यास कौन आयोजित करेगा? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन चौथा है भारत। तो मैं बता दूं दोस्तों, मालाबार में 4 कंट्रीज़ आते हैं और मैंने चारों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। जापान भी आता है, यानी जो क्वाड कंट्री हैं, क्वाड कंट्रीज़ में 4 देशों के नाम आते हैं। तो चारों देशों को मिला करके ही क्वाड बनता है और ये सभी क्वाड कंट्रीज़ मालाबार जो नौसेना अभ्यास है इसमें एक्सरसाइज वगैरह करती हैं और प्रत्येक देश अलग अलग साल की अलग अलग मेज़बानी लेता रहता है। तो इस बार की जो मेज़बानी सौंपी गई है मालाबार नौसेना अभ्यास की, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। इस बार मालाबार नौसेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया कराएगा। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया आयोजित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज और विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, जो कि अभी कुछ दिन के बाद ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ऑप्शन दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन तीसरा है विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी और ऑप्शन चौथा है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। असल में दोस्तों प्रत्येक जो स्टेट होता है उसमें हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहाँ पर राज्यपाल के जैसे ही उपराज्यपाल को अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी वहाँ पर राज्यपाल की पोस्ट को राज्यपाल ना बोल करके उपराज्यपाल बोला जाता है। इसलिए मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्थापना हुई थी 1873 में। जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश की प्रवर्तन एजेंसी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शन ए एडिडास, ऑप्शन 2 एप्पल, ऑप्शन 3 नाइक, ऑप्शन 4 वीवो। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर है एडिडास। एडिडास को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बनाया गया है। एडिडास एक प्रकार की कंपनी है जो कि जर्मन खेल के सामान को बेचती है, जो कि एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, यानी बहुत मानी जानी कंपनी है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबोट किसानों के लिए लॉन्च किया है। उस चैटबोट का नाम क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अमा क्रूसाई, ऑप्शन दूसरा है धेनु क्रूसाई, और ऑप्शन तीसरा है रमा क्रूसाई, और ऑप्शन चौथा है जन क्रूसाई। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमा क्रूसाई। अमा क्रूसाई इसका बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा जो एक राज्य है वो चौथा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है उड़ीसा राज्य में, उनका नाम है बसंती हेम्ब्रम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र ने भारत कनाडाई आफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु संयोजक के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। उस पोषण अभियान का नाम क्या है? स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, स्केलिंग अप पोषण मूवमेंट, पोषण फॉर माल न्यूट्रिशन, स्केलिंग अप हेल्थ मूवमेंट। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, जो कि इसका बहुत सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसमें कुल देश जो है वो है 193। देख सकते हैं दोस्तों 193। महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के कौन सा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है? बताइए दोस्तों कौन सा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है? धनुष और तीर। अब कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं दोस्तों। RBI, NEFT और RTGS। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS का मतलब था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम में विदेशी योगदान और अधिनियम यानी FCRA से संबंधित लेनदेन की शुरुआत वर्तमान में विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा के FCRA खाते में प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा जो है रूल निकला हुआ है। देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। वो भी सिर्फ 5 हम क्वेश्चन बनाए हैं लास्ट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, एपिको आंदोलन के जो जने थे वो P हेगड़े थे, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो थे रूल कर रहे थे वो है मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन की सुगाता कुमारी। आनंदवन आश्रम महाराष्ट्र में है, जिसके कौन थे? बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोकोस द्वीप, जो कोकोस द्वीप है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में। कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार में आता है। सोकोट्रो द्वीप यमन का अधिकार है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और वांगाला महोत्सव मेघालय में। चेरी योगा त्यौहार मणिपुर में। खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में, गांधी जी की 125वीं जयंती पर। कुल धनराशि कितनी इसमें? 1 करोड़ रुपए। और प्रथम विजेता कौन था? जूलियस यरेरे, जो कि तंजानिया के थे। और प्रथम भारतीय विजेता 1997 रामकृष्ण मिशन, और 1998 बाबा आमटे को। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।